जय हिंद। क्या हाल है मेरे वर्दी के दीवानों। हाँ तो भैया, जैसा हमने आपसे वादा करा था, हम फिर से लेके आ गए हैं आपका डेली जोश, आपका डेली करंट अफेयर्स का डेली डोज। ये है हमारे एनडीए और सीडीएस के एस्पायरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए शुरू किया जाए। हाँ तो भैया, पहली खबर आ रही है इंडिया और मोल्डोवा के बीच में। मोल्डोवा एक देश है, इन दोनों के बीच में एक वेवर अग्रीमेंट साइन हुआ है वीज़ा को लेकर, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स को लेकर। अब बेसिकली इस खबर का सार क्या है? सार सीधा सीधा ये है, इंडिया एंड मोल्डोवा के बीच में दिल्ली में एक वेवर अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स को लेकर एक चीज़ तय की गई है। वो चीज़ क्या तय की गई है कि जो भी इस अग्रीमेंट के अंदर जो होल्डर्स होंगे डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स के, दोनों देशों के, वो एक दूसरे के देश में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। इसको साइन किसने करा है? हमारी तरफ से साइन करा है एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वेस्ट ने, पवन कपूर, और मोल्डोवा की तरफ से उनकी एम्बेसडर एना टेबान ने। मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनाउ, इनके प्रेसिडेंट हैं माया सैंडू, प्राइम मिनिस्टर हैं डोरन रेसियन, करेंसी है मोल्डोवन ल्यू। इससे जुड़ा सवाल क्या निकल के आता है? विथ विच कंट्री इंडिया इज रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट ऑन वीज़ा एग्जेम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स? वो है मोल्डोवा। अगली खबर आ रही है रशिया से। आप सभी को पता है पुतिन साहब फिर से रशिया के राष्ट्रपति बना दिए गए एज़ यूजुअल। ये तो हो नहीं था। अब इन्होंने प्रपोज करा है कि रीअपॉइंट करा जाए मिखाइल मिशुस्टिन को देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। जो ये मिस्टर मिशुस्टिन हैं, ये रशिया की टैक्स सर्विस में भी 4 साल रह चुके हैं, पुतिन साहब के करीबी भी रहे हैं, इसीलिए इनकी रीअपॉइंटमेंट पे इतना फोकस किया जा रहा है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, करेंसी है रूबल। इससे जुड़ा हमारा सवाल क्या निकल के आता है? वो सिंपल है। इन रशिया whom has प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रपोज टू रीअपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? जवाब है मिखाइल मिशुस्टिन। भैया, अगली खबर आ रही है स्पोर्ट्स की तरफ से, और यहाँ पे वाकई दंगल पिक्चर की लाइन जो है बिल्कुल साबित होती दिख रही है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के। वुमेन्स रेसलिंग में निशा दहिया बिकम्स 5th इंडियन वुमेन ग्रैपलर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक्स के लिए एक ग्रैपलर के तौर पे इंडियन वुमेन एथलीट निशा दहिया जी ने रेसलिंग में अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है, आ गई हैं। ये हमें रिप्रेजेंट करेंगी। इन्होंने 68 केजी की कैटेगरी में रोमानिया की अलेक्जेंड्रा एंगल को हरा दिया था वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर इस्तांबुल में। और इसी के साथ अगर हम आ जाते हैं तो ये पहली बार हुआ है कि इंडिया की तरफ से 5 फीमेल एथलीट्स या फीमेल रेसलर्स जा रही हैं कम्पीट करने ओलंपिक्स में। इनके नाम हैं अंतिम पंघल, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका हुडा एंड अब निशा दहिया जी भी। तो भैया, इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है, नेम द इंडियन हु डिफीटेड रोमेनियाज अलेक्जेंड्रा एंगल इन द 68 केजी कैटेगरी सेमीफाइनल्स एट वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स इन इस्तांबुल? जवाब है निशा दहिया। अगली खबर भी स्पोर्ट्स की तरफ से, और भाई इसने तो कदा ही तहलका ही मचा दिया। गुजरात टाइटन के एक बल्लेबाज है साई सुदर्शन। अब इन्होंने क्या करा है? इन्होंने कांड कर दिया। इन्होंने कर दिया, ये बन गए हैं फास्टेस्ट इंडियन बैटर टू स्कोर 1000 रन्स इन इंडियन प्रीमियर लीग। और इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 31 इनिंग्स में 1000 रन बनाए थे। इस 22 साल के लड़के ने, साई सुदर्शन ने, गुजरात टाइटन की तरफ से 25 इनिंग में 1000 IPL रन बना लिए हैं। और ये जो जीत इन्होंने हासिल करी है, ये इन्होंने CSK के खिलाफ करी है, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अहमदाबाद के एक मैच में। इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 1000 रन्स का ये जो मार्क है क्रॉस करा था, लेकिन 31 इनिंग्स में। इंडियन प्रीमियर लीग का हेडक्वार्टर है मुंबई, फॉर्मेट है T20। पहला एडिशन आया 2008 में। करंट चैंपियन है CSK, 5वां टाइटल है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी CSK है, और मुंबई क्या कहते हैं इंडियंस भी है, क्योंकि दोनों के पास 5 टाइटल ईच हैं। सबसे ज़्यादा रन पीटे हैं विराट कोहली जी ने 7,197। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल जी ने 201। और इसके साथ हमारे सवाल क्या आ रहा है? सवाल हमारा सिंपल ये है, हु हैज़ बिकम फास्टेस्ट इंडियन बैटर टू स्कोर 1000 रन्स इन इंडियन प्रीमियर लीग? दैट इज साई सुदर्शन माई फ्रेंड्स। अगली खबर भी क्रिकेट के क्षेत्र से है। एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, आप सब जानते हैं, जेम्स एंडरसन। इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है। अब टेस्ट क्रिकेट में ये अपने होम सीजन में इंग्लैंड में लास्ट बार उतरेंगे एज मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। इनका रिकॉर्ड रहा है, अब तक इन्होंने 700 विकेट्स लिए हैं। इनके ऊपर टैली में सिर्फ शेन वॉर्न साहब हैं जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं। अब ये इस बार जब उतरेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि शेन वॉर्न साहब का रिकॉर्ड ये तोड़ पाएँ। एंडरसन ने अब तक 187 टेस्ट खेले हैं इंग्लैंड के लिए। इनका करियर 2003 में शुरू हुआ था। 194 ODI खेले हैं
19 T20 भी खेले हैं। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करी जाए विकेट टेकिंग में, तो शेन वॉर्न के अलावा इनके ऊपर सिर्फ मुतैया मुरलीधरन हैं जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं। हाँ तो भाई इससे जुड़ा हमारा सवाल क्या आ रहा है? सवाल सिंपल सा है, जेम्स एंडरसन who recently announced his retirement belongs to which cricket team? And the answer is England. अगली खबर आ रही है कोस्ट गार्ड्स की तरफ से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक खबर हमने पहले भी कवर की थी। जैसा कि आप जानते हैं मेक इन इंडिया पे हम लोगों का बहुत फोकस है कि हम अपने डिफेंस में जितनी भी चीज़ें यूज़ करें हम कोशिश करें कि हम ज़्यादातर खुद बनाएं। तो कोस्ट गार्ड्स ने हिंडाल्को के साथ एक MOU साइन करा है। ये किस लिए है? मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG, इसका रोल आप जानते ही हैं, हमारे कोस्ट को गार्ड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास 67 शिप्स हैं, लेकिन उन सबके एल्यूमिनियम हल्स हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सिर्फ ज़्यादातर शैलो वाटर्स में ऑपरेट कर पाते हैं। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए इन लोगों ने टाई अप कर लिया है, किसके साथ? हिंडाल्को के साथ, ताकि इन लोगों को बिल्कुल हम लोगों के अपने देश में बना हुआ मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम उपलब्ध हो पाए, ताकि हमारे शिप्स और मजबूत हो पाएँ। इंडियन कोस्ट गार्ड्स बना था 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल। कोस्ट गार्ड कमांडर है KR सुरेश। और इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा सवाल है, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड MOU विद विच लीडिंग इंडस्ट्री ग्रुप फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम एंड दैट इज हिंडाल्को। अगली खबर है RBI की तरफ से। थोड़ी रुपए पैसे की बात हो जाए भाई। खैर, RBI ने अपॉइंट कर दिया है R लक्ष्मीकांत राव को अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, और मई में ही ये चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राव साहब विल हैंडल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC एंड ऑल्सो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट FAA एंड द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। भैया बहुत जिम्मेदारियाँ मिल गई इन्हें। इससे पहले ये चीफ जनरल मैनेजर थे किसके? डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के। 30 साल का बहुत अच्छा करियर इनका RBI के साथ रहा है। इन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs को भी रेगुलेट करा है, देखा है, उन पे काम करा है। इनके सुपरविजन में बैंक ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट करा है। और साथ ही साथ ये बैंकिंग ओम्बड्समैन रह चुके हैं RBI चेन्नई, और रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पॉलिसी फॉर्मेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इससे जुड़ा हमारा सवाल क्या आ रहा है? वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय RBI as its executive director? आंसर इज R लक्ष्मीकांत राव, भूलिएगा मत। अगली खबर भी RBI से। RBI ने पेनल्टी इंपोज करी है सुंदरम होम फाइनेंस और बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस पे। अब देखिए, इन दो कंपनीज का जिनका हमने नाम बताया, उनमें से एक है सुंदरम होम फाइनेंस, इस पे लगी है 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी, और बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस इस पे लगी है 3,10,000 की पेनल्टी। अब ये मामला क्या है? 2016 में जो KYC के नॉर्म्स आए थे उसका वायलेशन करने के चक्कर में ऐसा किया गया है। RBI का कहना है इन दोनों ने प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा है। जैसे कि अगर हम बेलस्टार की बात करें तो बेलस्टार वालों ने जो KYC के नॉर्म से रिलेटेड चीज़ें थी वो आउटसोर्स कर दी कि भैया कोई बाहर वाला आएगा वो करेगा। और साथ ही साथ सुंदरम होम फाइनेंस वालों ने क्या करा, इन्होंने जो रेगुलर नॉर्मल बेसिस पे पीरियड लेवल पे अपडेट करना था KYC को, वो इन्होंने रेगुलर नहीं करा, जिसमें कि उनके पास ऑलरेडी टाइम फ्रेम डिसाइडेड था जो उन्होंने फॉलो नहीं करा। इसी के लिए इन दोनों के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई। और इन लोगों ने जो जवाब भी दिए हैं उन सबको देखते हुए RBI का साफ कहना है कि भैया इन लोगों पे कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, और जो पेनल्टी लगी है बिल्कुल ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ मच पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज बाय RBI ऑन सुंदरम होम फाइनेंस फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द नो योर कस्टमर KYC डायरेक्टिव 2016? आंसर है 1.5 लाख। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, सुंदरम होम फाइनेंस पर 1.5 लाख लगी थी और बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस पे लगी है 3,10,000 रुपये। चलते हैं अगली स्लाइड पे। भाई ICICI बैंक का आप सबने नाम सुना होगा। ICICI बैंक कार्ड पेमेंट हेड बिजीत भास्कर ने रिज़ाइन कर दिया है। 21 साल इन्होंने इस बैंक के साथ काम करा है, बहुत चीज़ें हैंडल करी थी, कार्ड्स, पेमेंट सोल्यूशन, ई-कॉमर्स एंड कंज्यूमर फाइनेंस, लेकिन अब इन्होंने अपना रिश्ता इसके साथ तोड़ दिया है। इन्होंने बहुत चीज़ें और भी हैंडल करी थी, रिटेल लाइबिलिटी, रिटेल असेट, SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भी। लास्ट मंथ ये कंपनी का जो क्या कहते हैं, हमारा जो देश का दूसरा सबसे बड़ा ये प्राइवेट बैंक है इसमें 17,000 के आसपास जो नए क्रेडिट कार्ड इशू हुए थे वो गलत अकाउंट्स के साथ डिजिटली लिंक हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। हालांकि कोई मिसयूज़ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आई थी, उसको सॉल्व कर लिया गया था। उसके बाद ही इन्होंने अभी ये रिज़ाइन करा है। ICICI बैंक फाउंड हुआ था 5 जनवरी 1994। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO है संदीप बख्शी।
सवाल निकल के आता है, नेम द कार्ड्स एंड पेमेंट्स हेड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक हु हैज़ रिसेंटली रिजाइन, दैट इज बिजीत भास्कर। अब आ जाती है एक और खबर, वो है इंडिया एंड ओमान के बीच में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया एंड ओमान इन्होंने अंडरटेक करा है एक ऑपरेशन, एक नई चीज़ अंडरटेक करी गई है, वो है रिसर्च। किस चीज़ पे? शार्क्स और रेस के ऊपर अरेबियन सी में। इन दोनों ने जॉइंटली काम करने का फैसला किया है, शार्क्स के लिए और रेस के लिए अरेबियन सी के अंदर। अब a joint initiative between India and Oman to boost research and conservation of sharks and rays in the Arabian Sea will be launched at an upcoming workshop at ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute, CMFRI. CMFRI is the National Marine Scientific Authority for CITES, Convention on National Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. अब मोटी मोटी बात समझ लो, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधे सीधे ये है कि इन दोनों ने शार्क्स और रेस पे रिसर्च करने के लिए साथ में मिलके, किसने? इंडिया और ओमान ने अरेबियन सी में शार्क्स और रेस पे काम करने के लिए हाथ मिला लिया है। इनमें ओमान की टीम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर खलफान अल रश्दी और इंडिया की टीम को लीड कर रही हैं डॉक्टर शोभा जो किजाकुदान। और इससे जुड़ा हमारा सवाल क्या निकल के आता है, वो है इंडिया विल जॉइंटली कंडक्ट रिसर्च ऑन शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सी विद विच कंट्री? द आंसर इज ओमान। इसी के साथ आ गए हैं हम लोग अपने इस न्यूज़ बुलेटिन के अंत पे। आप अच्छी तरह जानते हैं हम जो भी न्यूज़ आपके लिए लाते हैं ऑथेंटिक होती है और हमेशा हम अपने लिंक्स आपके साथ शेयर करते हैं। आपको क्या करना है? बस पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना है और हमको अपना प्यार देते रहना है। और हमेशा याद रखना है, अगर एनडीए में रैंक 1 है लाना तो बस एमजे से आना।